तुमको क्या लगता है हमारा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं? विथ विशाल के एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज संडे का दिन है और फिर से वही काम यार। मैं चला गया था पटना, वो इग्नू का काम से कॉलेज का साइनोप्सिस जमा करना था प्रोजेक्ट का। तो एक दिन मैंने छुट्टी मारा बीच में, तो अब संडे को जाके फिर से पढ़ाना ही है सबको ट्यूशन। तो अभी मैं जस्ट नाश्ता किया हूँ और कुछ देर में पढ़ाई करूंगा। 10 बजे मुझे निकलना है होम ट्यूशन पढ़ाने एक, और फिर बाकी का मैं सोच रहा हूँ शाम में पढ़ा दूंगा। इस तरह मैं मतलब अपना भी पढ़ाई देख लूंगा संडे को, जो जो बचा हुआ है। इधर बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, और फिर उसी तरह मैं ट्यूशन भी देख लूंगा सबको। और पेपर 2 के मैं यूनिट 2 में चला गया था, लेकिन मैं भूल गया था कि मैंने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किया। मतलब जो लास्ट में क्वेश्चन था ना, वो मैंने सॉल्व ही नहीं किया था। तो बैठ के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और अभी तक मैंने कितने 65 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। और फिर 134 क्वेश्चंस हैं, तो इतने क्वेश्चंस ऑल सॉल्व करने हैं। तो कुछ मैं अभी करूंगा और फिर कुछ ट्यूशन से पढ़ा के आने के बाद करूंगा। तो बस यही सब संडे है, इसी तरह जाता है। कौन कहता है कि संडे को आराम करना पड़ता है, फुर्सत मिलता है? भाई साहब, संडे को तो और ज़्यादा काम हो जाता है। अभी मैंने कपड़ा भी अपना धोया था, बहुत सारा कपड़ा जमा हो गया था। और जीन्स धोने में जो सबसे ज़्यादा सर दर्द है ना भाई साहब, एकदम कमर टूट जाता है एकदम। जीन्स को धोते धोते पहनना कितना अच्छा लगता है, लेकिन धोना उतना ही मुश्किल। दोपहर तक मैं ट्यूशन पढ़ा के आया, खाना खाया घर में, और जो नींद आई मैं एकदम सो गया। फिर शाम में उठा, फिर मम्मी के लिए आज मैंने मोमोज़ ला दिया। सोचा था क्या कि आज मम्मी को मंचूरियन खिला दूं, लेकिन मंचूरियन वाला खुला नहीं था, तो मोमोज़ खिला दिया। और फिर अभी पढ़ने बैठा हूँ, थोड़ा देर पढ़ाई किया। फिर उतने में दोस्त का फ़ोन आ गया कि चलो थोड़ा मार्केट से आते हैं, काम है उसको कुछ। तो अब कुछ देर में वो आएगा तो मार्केट निकलेंगे हम लोग। तब तक कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं सॉल्व करने के लिए, वो कर लेता हूँ। कल का दिन इतना बिजी रहा ना कि एकदम वीडियो बनाने का भी फुर्सत नहीं मिला। एकदम क्लासेस पेंडिंग थी थोड़ी सी, उसको कंप्लीट करना था, फिर पढ़ाई करना था। फिर रात में कल दोस्त के साथ चिकन भी खाने जाना था, तो एकदम टाइम ही नहीं मिला। बस इधर उधर मैं बिजी रह गया। आज मैं थोड़ा लेट से उठा, तो सोच रहा हूँ ना कि नाश्ता करते करते ही अपनी मैं एक लेक्चर क्लासेस ख़त्म कर दूँ साथ में ही। और यहाँ पे बुक खुला हुआ है, तो अब मैं चला लेक्चर देखने के लिए। और लेक्चर देखते देखते नाश्ता हो जाएगा, और अकाउंट्स एंड ऑडिट का एक सब यूनिट भी खत्म होने वाला है। तो जैसे वो सब यूनिट खत्म होता है, तो मैं उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो आज का भी दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है। और जो नथिंग फ़ोन मेरा फूटा था ना, यहाँ पे जो पूरा क्रैक आया हुआ अंदर तक डिस्प्ले में, वो दिख नहीं रहा है। सोच रहा हूँ मैं आज उसके भी डिस्प्ले चेंज करवा लूँ। तो बस जैसे ही क्लासेस खत्म होगी, पढ़ाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं मार्केट में जाके वो काम भी करवा ही लेता हूँ। क्योंकि अब धीरे धीरे एयर लेते जा रहा है और फूटते जा रहा है। और एक बार तो मेरे अंगुली में ग्लास लगते लगते बचा था, तो अब सोच रहा हूँ चेंज करवा ही लूँ। अभी मैं सुबह सुबह उठा, फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता करके तुरंत करंट अफेयर्स की क्लासेस किया। भाई साहब, कहाँ मैं फंस गया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लाख बुराइयां थी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में, लेकिन ये सब नहीं था एकदम। कल रात में मैं बना रहा था रीजनिंग। इतना दिमाग खराब हुआ। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है, मतलब मेरा शुरू से आदत नहीं है, मैंने जनरल कंपटीशन का कभी तैयारी नहीं किया। बस यही सब लॉ वगैरह अकाउंट्स वगैरह पढ़ा। पेपर 2 फिर भी ठीक है, वो मेरा डोमेन है कॉमर्स का, तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पेपर 1 का जब रीजनिंग बनाने बैठता हूँ ना, एकदम पूरा मेरा सर घूमने लगता है। फिर करंट अफेयर्स में लगता है क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ, पढ़ना तो पड़ रहा है और पढ़ना ज़रूरी भी है। तो क्लासेस कर रहा हूँ, धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और फिर अभी बस जस्ट मैंने अभी करंट अफेयर्स की क्लासेस की है, और उसके बाद अभी तुरंत मुझे पेपर 2 पढ़ना है। फिर उसमें भी, और उसके बाद फिर आज कुछ मम्मी के घर का भी बैंक का काम है, तो वो भी निपटा देना है। क्योंकि मम्मी ड्यूटी में रहेगी तो मम्मी को टाइम मिलता नहीं है, तो मुझे ही करना है। और उतना काम करने के बाद वापस आके फिर से पढ़ने बैठना है। तो बैंक वैंक का काम निपटा के मैं घर आया, पढ़ाई किया, खाना खाया, ट्यूशन पढ़ाने चला गया। फिर जैसे ही मैं घर आया ना, तो मेरे भाई का पता चला कि कल सेमेस्टर की फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है, तो एनी हाउ कल जमा कर देना। तो बोला कल का रिस्क क्यों ही लूँ, साइट चले ना चले, इससे अच्छा आज ही जमा कर दो। और जैसे ही मैं जमा करने गया, तब पता चला क्या कि मेरा लैपटॉप फिर से स्वाहा हो गया। स्वाहा बोल ही दिया। ऐसे ही मैं उसको टेप वेप मार के चला रहा हूँ कि एनी हाउ मेरा जॉब जब तक लग जाए तब तक ये लैपटॉप चल जाए। लेकिन कल नहीं, आज अभी जब मैं सेमेस्टर का फ़ीस जमा करने गया, तो लैपटॉप स्वाहा बोल दिया। मतलब वो लोगो आ रहा है और लोगों से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वहाँ पे अटक गया है। फिर क्या था, मैंने मोबाइल से फ़ीस जमा किया। मुझे तो लगता है ना कि मैं इतना बड़ा पनौती हूँ ना कि लोगों का बुरा दिन जहाँ से ख़त्म होता है ना, मेरा बुरा किस्मत वहाँ से शुरू होता है। इतना एकदम
ना एग्ज़ाम निकल रहा है, ना यूट्यूब चैनल चल रहा है, कुछ भी अच्छा इधर हो ही नहीं रहा है। पर मेरे साथ कब अच्छे दिन आएँगे पता नहीं। तो जैसे-तैसे मैंने स्मार्टफ़ोन से ही लॉगिन किया और मोबाइल फ़ोन से ही मैंने पेमेंट किया। अब मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ। मुझे लेनी थी एमकॉम की बुक, 1500 लगभग उधर लगेगा, तो उधर मेरा टेंशन था कि एमकॉम का बुक लेना है, एमकॉम का बुक लेना है, एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आ रहा है। तो उधर तो खर्च का एक टेंशन था ही, इधर लैपटॉप खर्च होके लैपटॉप ख़राब हो के एक खर्च का और टेंशन दे दिया। भाई साहब का लैपटॉप भी बनाने जाना पड़ेगा। कितना किस्मत ख़राब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कभी अच्छे दिन मेरे आएँगे भी कि नहीं। तो अब स्ट्रेस के साथ पढ़ने बैठा हूँ, अब क्या ही करूँ, अब जो हो गया सो हो गया। तो अब पढ़ने बैठा हूँ, पढ़ाई करूँगा और कल लैपटॉप बनवाने जाऊँगा। देखता हूँ कि क्या होता है, क्या खराबी आया है, कितना का फटका लगता है इस बार। पिछले बार लैपटॉप खराब हुआ था, यही सेम प्रॉब्लम था कि लोगों पे ही जाके अटक जाता था, तो 1500 लगा था। इंटरनल में मदरबोर्ड में कुछ मतलब इश्यू था और फिर पूरा कीबोर्ड पैनल और माउस पैड पूरा चेंज हुआ था। इस बार देखिए कि क्या होता है, कितना का फटका लगता है। और यहाँ मैं डिप्रेस्ड और टेंशन में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। जब तक जॉब नहीं लग जाता तब तक ये लाइफ़स्टाइल तो चेंज होने वाली है नहीं। और जहाँ मैं बार बार अपनी लैपटॉप रिपेयर करवाता हूँ उनको भी मैंने मैसेज किया है, तो अभी तक तो ना कॉल उठाया ना मैसेज सीन किया, उनका भी रिप्लाई आता है, तो देखो क्या होता है। और फिर मेरे भाई का सलाह है कि भैया ईएमआई पे जैसे फ़ोन लिया था वैसे लैपटॉप ले लो। तो मैंने एक बार ईएमआई पे फ़ोन लेके बहुत बड़ा पछतावा किया है। ना मैं अब ये सलाह किसी को दूँगा, ना मैं खुद लूँगा। भाई साहब एकदम आँख लग जाता है ईएमआई पे, मतलब ट्यूशन से पैसा आता था और पैसा देने में मतलब पैसा आया और ईएमआई भरो, बहुत आँख लगता था और बड़ा टेंशन रहता था कि अगर कोई ट्यूशन छुड़वा दिया तो पैसे नहीं मिले तो वो टेंशन दोबारा मैं नहीं पालना चाहता। और वैसे भी अब जो मैं लैपटॉप लूँगा तो एकदम प्रोफेशनल लैपटॉप ही लूँगा जिस पे मैं वीडियोज़ एडिट कर पाऊँ बढ़िया से। तो अब जब तक जॉब नहीं लग जाता तो लैपटॉप का तो कोई चांस है नहीं, तो इसी को मैं कल बनवाता हूँ। और अब चला फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने। अभी बज रहे हैं रात के 12, ऑलमोस्ट 10 होने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया मैं और एकदम मेरा रीजनिंग में बनाते बनाते माथा ख़राब हो गया एकदम। और रीजनिंग रीजनिंग तो फिर भी छोटा है, उसमें मैथ्स भी है। भाई साहब अभी मैथ्स का हालत ख़राब करना बाकी है। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, पटना में, रांची में, दिल्ली में और शायद गुड़गांव में या नोएडा में, ये 4 जगह मतलब 2 सबसे बात करने पे पता चला मतलब प्राइवेट जॉब के बारे में कि अगर कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं निकला या ज़िंदगी में बस ऐसे ही फेलियर बन के रह गया, तो प्राइवेट जॉब के बारे में पता करा। पटना में पता चला मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार मिलेगा जिसमें रहना खाना नहीं होगा। और भाई साहब बाकी सब जगह पता चला ना कि 12 से 15 और मैक्सिमम 18 हज़ार मिलेगा। यार इतना में क्या होता है? तब पता चलेगा कि पढ़ाई करना ही ज़रूरी है और चुपचाप से पढ़ाई करो और एग्ज़ाम निकालो। 18,000 में कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो इसलिए और मैं यही सब चीज़ थोड़ा-सा मोटिवेशन देता है कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो। वरना क्या कहते हैं ज़िंदगी भर गधा मज़दूरी करते हुए ज़िंदगी गुज़ारना पड़ेगा। तो स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। हाँ, चलो हो गया, फाइनली जाकर हो गया। मैं बताता हूँ कि आप लोगों को इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह मैं अपना लैपटॉप ऐसे ही रख दिया था कोना में ले जाके कि चलो हटाओ अब रखाएगा ही नहीं, तो मम्मी बोली अलमीरा में रख देता हूँ, तो मम्मी बोला कि नहीं रहने दीजिए मैं बनवा लूँगा इसे, जैसे ही पैसे आएँगे तो। तो फिर मन चिड़चिड़ाया हुआ तो था ही, गुस्सा में से लैपटॉप पटक दिया और मारा एक मुक्का अलग से। तो फिर अंदर से मतलब गुस्सा में तो अलग बात है, लेकिन फिर जब गुस्सा शांत हुआ तो फिर मैं चेक करने के लिए गया कि कहीं डिस्प्ले भी अगर टूट ना गया हो, कि उसमें फिर अगर टूट गया तो उसमें अलग पैसे लगेंगे। तो गुस्सा में और मैं नुकसान ना करवा बैठूं, तो फिर मैंने पावर बटन दबाया, तो वो लॉक्स वो आसूस वाला लोगो फिर से आया। फिर ऐसे-ऐसे घूमने लगा और फिर सीधा मैं देखा विंडोज़ आ गया, फटाक से लॉगिन किया और देखा मैं डेस्कटॉप पे चला गया। तो एकदम जो खुशी मिली, तो उसको फिर मैं शट डाउन किया और दोबारा जब मैं कैमरे में उसे ऑन किया और देख रहा हूँ ऑन हो रहा है। तो चलो कम से कम गुस्सा किसी टाइम तो काम आया, एक मुक्का पे लैपटॉप ठीक हो गया। तो उसे मैं एक बार दिखवा लूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं नहीं दिखवाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने लिए एमकॉम की बुक्स लेने, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं प्रायोरिटी में अपनी बुक्स ही दे रहा था, लैपटॉप बाद में ही बनवा लेता। तो अब चला मैं अपने बुक्स लेने एमकॉम की।
बाप रे बाप, पूरा चौक पे जाम लगा हुआ है, हर जगह जाम ही जाम। गया था बुक लेने, आया खाली हाथ, क्योंकि आधा घंटा दुकानदार के पास खड़ा रहने के बाद उन्होंने बोला है एडवांस दे दो और बुक का नाम बता दो, मैं जमा करके रखूंगा, मतलब शाम तक सारी जगह से लेते आऊंगा। उससे बोला क्या कि उसने कि गोडाउन से निकालना पड़ेगा। भैया यही बात भैया आप कॉल पे बता देते, या फिर आधा घंटा जो मुझे खड़ा रखा उससे पहले बता देते। लेकिन चलो, 500 रुपये एडवांस भी दिया और फिर खाली हाथ भी आया। कम से कम आज शाम तक बुक मिल जाए, वरना झूठ का बहस करना पसंद है नहीं कि भैया पैसा भी ले लिए दे भी नहीं रहे हैं। तो अब आया हूँ घर, बाप रे अभी से ही गर्मी और धूल बाप रे बाप बहुत है। तो अब मैं चला पढ़ाई करने, फिर एज यूजुअल खाना खाना है और फिर ट्यूशन पढ़ाने जाना है। इंसान लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। 3 दिन से मैं उसे मैसेज कर रहा था कि भैया बुक चाहिए, बुक चाहिए, क्या मैं आऊँ, आपके पास अवेलेबल होगा? हाँ हाँ आओ ले जाओ। 3 दिन के बाद मैं गया। उनके बाद आज जब मैं गया दुकान पे खड़ा रहा तो उन्होंने बोला क्या कि गोडाउन से निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम आओ ना बगल में घर, 1-1.5 घंटा में आओ। तो बोले ठीक है। बोले 1,000 रुपया दे दो। हम बोले 1,500 बुक का ही लगेगा, 1,000 हम आपको दे ही दें, वो भी आपने एक भी बुक नहीं दिया। अच्छा ठीक है 500 दे दो। 500 में एडवांस दे के गया, बोला 1-1.5 घंटा में बुक हो जाएगा, नंबर वंबर ले लिए उन्होंने, बोला कॉल कर दूंगा। मैंने 1-1.5 घंटा में फ़ोन किया, फिर किया, ऐसे करते करते शाम तक उन्होंने टाल दिया। फिर जब मैं शाम पे लेने गया तो बोले यार तुम इतना हड़बड़ा दिया, हमको नहीं पता था तुम इतना हड़बड़ाएगा। तो हम बोले एक तो आपसे हम पूछ के आए, फिर आप एडवांस लेने के लिए भी एकदम दांत बजाए हुए थे कि 1,000 दे दो, और बोलते मैं हड़बड़ाया हुआ हूँ। और वहाँ पे गया तो वही हुआ, बोले गोडाउन में बुक है, जब गोडाउन में ढूंढे तो बोलते बुक नहीं मिलता, 1 सप्ताह बाद आना। तो बोला हूँ कि ठीक है, एक 500 ही रखे हुए रखिए, लेकिन हमको 1 सप्ताह के बाद बुक मिल जाना चाहिए, वरना हम 500 ले लेंगे। यार क्या मैं बोलूँ, एग्जामिनेशन है 2 महीनों में और ये सब लफड़ा है। बस किसी एनी हाउ मुझे बुक मिल जाए। और फिर अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ, फिर से डिनर विनर करके आया हूँ ट्यूशन पढ़ा के, अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। और आज से चैती नवरात्रा भी शुरू हो जाते हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं चला पढ़ाई करने। आज शाम में मौसम इतना खराब हो चुका था ना कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, तभी मेरे एक दोस्त का फोन आया कि बाहर का मौसम देखे। तो मैंने बोला कि मैं तो अभी रूम में हूँ। और जैसे ही मैं एकदम घर से उसके निकला, इतना धुक्कड़ और धूल था ना कि पूरे मेरे मुंह में एकदम भर गया था, बहुत ज्यादा एकदम धूल उड़ रहा था। और जैसे ही मैं घर पहुंचते पहुंचते इतनी बारिश हुई कि मैं बारिश में हल्का फुल्का भीग गया था। और सुनने में आया है कि ये नॉर्मल बारिश नहीं हो रही है, वो बिल गेट्स वाला थ्योरी है, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी गलत, वो तो नहीं पता। लेकिन ऐसे नॉर्मली मार्च में तो कभी बारिश होता नहीं था, पता नहीं। और फिर आज एकदम मौसम बहुत खराब है और अभी तक एकदम बिजली आई नहीं है। एकदम जो लाइन शाम से एकदम धुक्कड़ आने से पहले जो कटा हुआ है, अभी तक कटा हुआ है। देखिए पूरा रूम अभी अंधेरा हुआ है, ऐसे ही बस फ्लैश लाइट से अभी मुझे पढ़ाई करना है, नोट्स वगैरह बनाना है, लेकिन बस बिजली का इंतजार है कब तक आता है। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई चालू करूंगा। अभी मैं बैठ के रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे अभी भी। और एक बात तो मैं समझ गया, अगर रीजनिंग बनाओ, समझ रहा है, बन रहा है, आंसर आ रहा है, तो रीजनिंग बनाने में बहुत मजा आता है। कल भी मैं कम से कम 20-30 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें से 18 से 19 क्वेश्चन सॉल्व मुझसे हो ही गए, वो भी एक अटेम्प्ट में। और अभी भी मैंने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व किया और सारे 6-7 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो अब बनाने में मजा आ रहा है। लेकिन कल मुझे रात में नींद आ नहीं रही थी और मेरे माइंड में ना बस MS धोनी का जो वो एक क्लिप था ना, वो मेरे माइंड में बार बार रिपीट पे एकदम लूप में वो चले जा रहा था। तुमको क्या लगता है हमारा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं? अब इसका आंसर तो अब फ्यूचर में ही पता चलेगा। और फिर मौसम तो अभी भी आज एकदम वैसा ही है, क्लाउडी सा एकदम लग रहा है कि आज भी थोड़ा बहुत बारिश होगा ही। कल रात में भी बारिश हुई थी। और आज सुबह जैसे ही मैं उठा, रामनवमी आने वाली है और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो घर का साफ सफाई है, क्योंकि हमारे घर में रामनवमी की पूजा होती है, तो घर का साफ सफाई करना भी जरूरी है। तो सुबह मैं जैसे ही उठा तो देखा मम्मी एकदम सारा डिब्बिया डिबिया सब एकदम साफ करने में लगी पड़ी है। तो सुबह उठ के मैंने भी झाड़ू किया, और फिर झाड़ू लगाया, फिर फ्रेश हुआ और अभी पूजा किया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ, फिर से पढ़ाई वगैरह करूंगा। तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली संडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और फीडबैक, अपना महत्वपूर्ण फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। तो टाटा बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में।